हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण, भगवान को तुष्ट करने के लिए तीन वस्तुओं में निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। प्रथम है नाम निष्ठा, दूसरी है तुलसी निष्ठा और तीसरी है एकादशी निष्ठा। और आज पाशाकुंश एकादशी है। देखा जाए तो क्रियते कर्म भगवत परितोषणम। भागवत जी कहती है कि यदि कोई कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उससे भगवान बड़े तृप्त हो जाते हैं। और ये एकादशी व्रत ऐसा है जो भगवान को अत्यंत प्रिय भी है और तृप्त करने वाला है। इसलिए शास्त्र कहता है यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। यदि भगवान को तुष्ट किया जाए तो अपने आप सारा जगत भी तुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। एकादशी की महिमा तो अनंत है, अनंत पुराणों में, अनेकों पुराणों में गाई गई है। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 10 और श्लोक क्रमांक 20। नारद मुनि राजा बलवास्व से कहते हैं कि ये एकादशी की महिमा क्या कहूँ। राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत किया था। हरिश्चंद्रेण राजा अपि कृतम एकादशी व्रतम। क्या प्राप्त हुआ? तेने लब्ध्वा मही राज्यम। उसे ये समग्र भूमंडल का राज्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, ये समग्र भूमंडल का राज्य भोग कर नारद मुनि कहते हैं बुलवाश्व वैकुंठम सुपुरो यय। ये हरिश्चंद्र जो है अपने पूर्ववासियों सहित जो है वैकुंठ गमन किया, भगवत धाम प्राप्त किया। तो इस प्रकार जो है एकादशी की महिमा भी अनंत है। कई प्रश्न आते हैं, उसमें से एक प्रश्न आया है कि एकादशी और द्वादशी एक साथ आए तो कौन सी एकादशी रहनी चाहिए। और दूसरा साथ ही साथ प्रश्न है कि दसवीं युक्त एकादशी हो तो क्या करें। तो पहले चलते हैं कि एकादशी और द्वादशी यदि एक साथ है तो क्या करें। तो उसके लिए गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 34। नारद मुनि राजा बलवास्व से कहते हैं यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान रहती है तो हे राजन, तो द्वादशी के दिन उपवास करे और पहली एकादशी के दिन व्रत ना करे। दसवीं युक्त एकादशी हो तो क्या करे। तो स्कंद पुराण में चलते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि दसवीं युक्त एकादशी को हरिवासर में गिना नहीं जाता है, अतएव द्वादशी को व्रत ग्रहण करे और पारण जो है वो त्रयोदशी को करे। यही बात गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 123 और श्लोक क्रमांक 13। ब्रह्मा जी व्यास देव जी से कहते हैं कि दसवीं युक्त एकादशी उपवास ग्रहण ना करें। उस दिन उपवास ग्रहण करना आसुरादय आसुरी व्रत माना जाता है। इसलिए दसवीं युक्त एकादशी उपवास ना ग्रहण करे, द्वादशी को व्रत ग्रहण करे और त्रयोदशी को पारण करे। हरे कृष्णा।